एक्वेरियंस, लेट्स सी आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में क्या कोई एक्शन आपके लिए लेंगे, यस और नो। सो लेट्स सी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, कोई ना कोई मैसेज आपको आपके पर्सन का इसमें ज़रूर मिलेगा। रीडिंग की एनर्जी टाइमलेस है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो ये 24 घंटे पहले 24 घंटे बाद की हो सकती है। एक्यूरेट रीडिंग के लिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लें और उनको विजुअलाइज करें। लेट्स सी कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। कुंभ राशि, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, अरे वाह, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। एक्वेरियस, ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन किसी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, किसी की एनर्जी इन्हें अच्छी लग रही है, किसी की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है इनका। ये फ्रेंडशिप हो सकती है, बिकॉज अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्यार मोहब्बत का सीन है, ये प्योर फ्रेंडशिप है। लेकिन एक हमदर्द मिल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो साथ में है, जिसके साथ अच्छा लग रहा है, जिससे बॉन्डिंग बढ़ रही है धीरे धीरे। तो वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखती है। बट विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कभी ये पर्सन इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, हैप्पी एनर्जी में रहते हैं और चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाया जाए, और कभी ये बिल्कुल लो चले जाते होंगे, मे बी किसी पास्ट इश्यूज़ की वजह से, मे बी कुछ इनको किसी चीज़ का डर हो। मतलब ऐसी एनर्जी है जो बहुत या तो बिल्कुल हाईएस्ट है या बिल्कुल लोएस्ट है, मिड पॉइंट नहीं मिल रहा अभी इस सिचुएशन का। सो 2 ऑफ कप्स, ये अपने सोलमेट से मिले हैं या ये किसी पर्सन से मिले हैं जिसके साथ इनको अच्छा लग रहा है, जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी उस चीज़ में घुसे नहीं है, अभी कुछ डर है। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एक फियर है इस चीज़ में, ट्रैप ना हो जाऊं, मैं फंस ना जाऊं, तो वो एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ पे आना तो चाहते हैं बट वो इतना इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे, या इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके पास और भी बहुत सारे टास्क हैं करने के लिए। सो ये एनर्जी मुझे अभी दिखती है। बट 100% ये मैं अगेन कह रही हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई लव अफेयर है या कोई बिजनेस पार्टनरशिप है। ये वो लोग हैं इनके आसपास के जिनके साथ इन्हें अच्छा लग रहा है, जो इनको खुशी दे रहे हैं, जिनके साथ ये स्माइल कर लेते हैं, हंस लेते हैं, खेल लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अभी। पर कहीं ना कहीं इनके मन में इस चीज़ का खुशी है कि चलो ऐसे लोग इनकी लाइफ में हैं। लेट्स सी एक्वेरियस की आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा है, ठीक है, एंड एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपने इस रिलेशनशिप में लिया होगा। हो सकता है आप लोगों ने लव मैरिज की, लेकिन आप लोगों की लव मैरिज चली नहीं, बहुत सारे आप लोगों के बीच में झगड़े हुए। हो सकता है कि आपकी फैमिली और इनके बीच में नहीं बनी, हो सकता है कि मैरिड नहीं रहे आप, लेकिन आपको इस पर्सन ने, इस रिलेशनशिप ने बहुत सिखाया, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा था। वो जो कहते थे वो आपको नहीं मानना था, जो आप कहते थे वो उनको नहीं मानना था, और कभी कभी कुछ अच्छे मोमेंट आते थे। तो ऐसे ही लग रहा है जैसे एक पर्सन जो है वो कंपटीशन में था कि मेरे को इससे अच्छा बनना है, मेरे को इससे ज़्यादा करना है। आप कपल नहीं थे, आप कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के। मे बी आप साथ में काम करते हो तो ये आप लोगों का इशू हो। ईगो बैटर्स थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में थे, दोनों अपनी चलाना चाहते थे। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती है। लड़ाई झगड़े बहुत हुए आप लोगों के, ओपिनियंस मैच नहीं किए। लेट्स सी कि अभी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन अभी दुखी हैं, परेशान हैं, बिकॉज मैं जिन एनर्जीज़ को ग्रैब कर पा रही हूँ, आप लोग सेपरेशन में हैं, क्योंकि आप लोगों की नहीं बनी तो आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया होगा शायद, और दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल गए, या एक पर्सन अपने रास्ते पे निकल गया। विद दिस 8 ऑफ कप्स, उसने मैरिड लाइफ को छोड़ दिया, उसने अपनी अच्छी खासी एक लव लाइफ को बाय कह दिया। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि
अच्छे मोमेंट नहीं थे, अच्छे मोमेंट थे। एट ऑफ कप्स कहता है कि कुछ जलाया गया है यहाँ पे जो अच्छा था, जो याद करने लायक था, उसको जला दिया गया। तो इसलिए आपके पर्सन जो है वो उन मेमोरीज को कभी याद करते हैं, बट वो उसको कंट्रोल करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या अब मैं वापस नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। लेकिन विद दिस 5 ऑफ कप्स उन्हें रिग्रेट है, उन्हें बुरा लगता है कि इतना अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप उन्होंने ख़त्म कर दिया। बट वही चीज़ है कि आप लोगों की बन नहीं रही थी, तो शायद आप लोगों ने ये डिसीजन उस समय सही लिया। आपके पर्सन अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं एक्वेरियस से प्यार करता था, क्या एक्वेरियंस मेरे लिए एक सही पार्टनर था, क्या मुझे इस डायरेक्शन में कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये अभी क्वेश्चन मार्क वाले फॉर्म में है। ये अभी दिमाग, अगर ये आपके बारे में सोचते हैं, इन्हें कुछ रिग्रेट होते हैं, तो ये यही सोचते हैं कि अगर हम साथ होते तो भी हम क्या कर रहे होते, हमारी कब बनी। तो फिर इन्हें याद आता है कि नहीं, एक्वेरियस और मैंने ये किया था, एक्वेरियस और मैंने ऐसा किया था, हम इतने अच्छे कपल थे। तो फिर उनको यही लगता है कि फिर जो हुआ वो क्यों हुआ, फिर मैंने ऐसे क्यों कहा, या सामने वाले ने, एक्वेरियस ने ऐसा क्यों किया। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो अभी श्योर नहीं हो पा रहे, प्यार है नहीं है, प्यार था नहीं था, ये जो हुआ उसमें गलती आपकी थी, इनकी थी, इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जब ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं तो थोड़े टाइम तक तो इनको लगता है कि हाँ इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन फिर ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, छुपाने लगती है चीज़ें। जैसे ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है एक्वेरियस, अगर आप रिलेट कर पाएँ तो, कि 2 लोग हैं, एक कपल है, बैठा है और कोर्ट में बैठा है और बता रहा है कि इसकी तरफ से ये गलतियां हुई और उसकी तरफ से ये गलतियां हुई। तो आप देखोगे कि दोनों पार्टनर जो हैं वो अपनी अपनी सही चीज़ बता रहे हैं। अगर मैं आप में से किसी की काउंसलिंग लेके बैठूं अभी, तो आप मुझे कहोगे कि मैडम इन्होंने ऐसा किया, और जो आपका पार्टनर है वो मुझे कहेगा नहीं इन्होंने ऐसा किया। जो सुन रहा है वो क्या देख रहा है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये एक पेज पे नहीं आ रहे, ये एक ग्राउंड पे नहीं आ रहे, दोनों अपना अपना देख रहे हैं। ठीक है, तो वही एनर्जी है कि जब आपके पर्सन ये सब आपके बारे में सोचते हैं तो थोड़े टाइम तक तो उनको रिग्रेट रहता है, लेकिन विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी वो अपना देखते हैं। और पास्ट में भी उनकी ये बिहेवियर रहा हो कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने आप से भी छुपा ली। जैसे जब उनके पास ये जवाब आता है कि क्या आप एक्वेरियस से प्यार करते हो, तो वो कहते होंगे कि हाँ मैं एक्वेरियस से प्यार करता हूँ, लेकिन एक्वेरियस ने मेरे साथ ये किया है, तो मैं प्यार करता हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं कैसे मान जाऊँ, इसका मतलब मैं उससे प्यार नहीं करता। ये कुछ अपने आप से ही छुपा रहे हैं इस पूरे कन्वर्सेशन में जो ये अपने साथ कर रहे हैं। और ये इनकी आदत हो, ये कुछ बातें अपने आप से भी झूठ बोल देते हो, ये कुछ बातें अपने पिलो के नीचे रख लेते हो कि हाँ याद तो आती है। जैसे आप लोगों की कभी लड़ाई हो जाती होगी, तो जब हो सकता है एक पर्सन ही मनाता हो, तो दूसरा पर्सन को जब कि भाई तुमको मेरी याद नहीं आती क्या ब्रेकअप में या सेपरेशन में, तो ये कहते होंगे नहीं मैं बहुत बिजी रहा, मुझे याद नहीं आती। लेकिन अंदर ही अंदर ये जानते थे कि इन्हें भी याद तो आती है, लेकिन ये बोल नहीं सकते थे उस चीज़ में, क्योंकि इनको जीतना होता था वो कन्वर्सेशन, क्योंकि इन्हें कंपटीशन जैसा फील होता है आपसे कि अगर मैंने एक्वेरियस को ये कह दिया कि हाँ मेरे को भी तुम्हारे लिए सेम फीलिंग है, तो मैं कहीं छोटा ना हो जाऊँ, कहीं मैं घिस ना जाऊँ। तो इस तरह की इनका बिहेवियर पैटर्न हो सकता है। तो आज भी ये आपको मिस करते हैं, आज भी इन्हें रिग्रेट है कुछ चीज़ों का, प्यार करते हैं या नहीं इसमें सवाल जवाब करते हैं, लेकिन है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, झूठ बोलते हैं अपने आप से भी, आप से भी और दुनिया से भी। तो वो इंसान है ये। पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं, मे बी साथ में काम करते हो आप लोग, कंपटीशन की एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं यही दे रही है, या ये आपके साथ काम करना चाहते हो, सोचते हो कि चलो काम कर लेते हैं आप लोगों के रिश्ते में। लेकिन ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं, जैसे ये हो सकता है ये अपनी फीलिंग आपसे छुपा रहे हो कि इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, ये इन सवालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं। इट्स लाइक कि नहीं हो सकता कुछ भी। लेट्स सी अगले 24 घंटे में कोई एक्शन आपके पर्सन आपके लिए लेंगे क्या एक्वेरियस। चांसेस हैं, ठीक है,
50-50% चांसेस है। यहाँ पे 2 की एनर्जी आ गई। अगर आपको कल के दिन 222 दिखता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो 100% 24 घंटे में आपको जो है कोई ना कोई मैसेज कॉल मिलेगा। बट मुझे लगता है कि जैसे कहीं ब्लॉक है कोई व्यक्ति, तो ये कुछ लिखते हैं फिर मिटा देते हैं, अनब्लॉक करते हैं फिर हटा लेते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। बट विद 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये जो इनकी जो मैंने कहा था ना आपको बिगनिंग में कि इनकी एनर्जी बहुत अप एंड डाउन जा रही है, कभी बहुत हाईएस्ट हो जाती है, कभी बिल्कुल लो चले जाते हैं। अगर ये एनर्जी गलती से आपके लिए है, कोई और नहीं है इनकी ज़िंदगी में, और ये आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि कभी इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, कभी आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको अनब्लॉक करें या कोई ऐसा एक्शन लें जो आपको दिख जाए तो आप तुरंत उनके पास चले जाएं और उनसे बात कर लें, ठीक है। अदरवाइज 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आंखों पे पट्टी बांध रखी हैं, झूठ अपने आप से बोलने के लिए आदी हैं, तो वही एनर्जी में है कि करूं नहीं करूं, ये चूज़ करूं वो चूज़ करूं, बोल दूं या चुप रह जाऊं, सह लूं या यूनिवर्स पे छोड़ दूं, तो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है इनकी। अगर आप कमिटेड हैं और कम्युनिकेशन में हैं तो आज का दिन अगेन आपके लिए भी सेम एनर्जी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डे है आज का, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो चाहे आप कम्युनिकेशन में हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, चीज़ें करने का मन करेगा, बात करने का मन करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए। कैसी एनर्जीज हैं आज के दिन की कि ऑप्शंस पे भी फोकस जा रहा है, ऑप्शंस नहीं तो चॉइसेस समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजिंग है एनर्जीज, प्यार भी आ रहा है, लड़ाई भी लड़नी है, सच भी बोलना है, झूठ में भी जाना है, तो कंफ्यूजिंग सी एनर्जी है आज के दिन की, ठीक है। और हो सकता है विद दिस 6 ऑफ कप्स कुछ पुरानी यादें, अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो भी कुछ पुरानी बातों पे कम्युनिकेशन हो जाए, पुराने लोग याद आ जाएं आपको, ऐसा भी हो सकता है। आपके एक्स याद आ जाए, उनको उनका एक्स याद आ जाए, या कोई आपके घर में पेट था, कोई आपके ऐसे लोग थे जो अब तारा बन गए, तो उनकी आपको याद आ सकती है, ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।